हर वित्तीय सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वह चिंगारी होती है जो व्यक्ति के भीतर गहराई से उत्पन्न होती है। यह कोई क्षणिक भावना या अस्थायी इच्छा नहीं होती, बल्कि धन के निर्माण की नींव होती है। यह आंतरिक शक्ति साधारण सोच से ऊपर उठने की इच्छा और अपनी संभावनाओं पर विश्वास करने का साहस है। यह एक मौन इंजन की तरह है जो जागृत होने पर सफलता की श्रृंखला को गति देता है। कल्पना करें कि मिट्टी में दबा एक बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष की संपूर्ण रूपरेखा रखता है, लेकिन उसका एक भव्य रूप में परिवर्तन संयोग से नहीं होता। इसके लिए उसके भीतर की ऊर्जा आवश्यक होती है जो उसे अंकुरित होने, फैलने और सूर्य के प्रकाश को अपनाने की प्रेरणा देती है। उसी प्रकार मानव मस्तिष्क में भी उपलब्धि की असीम क्षमता छिपी होती है। इस आंतरिक शक्ति को पहचानना और पोषित करना वित्तीय समृद्धि की ओर पहला कदम है। आधुनिक दुनिया अक्सर बाहरी मान्यता को वास्तविक शक्ति के रूप में देखती है। कई लोग अस्थायी धन या त्वरित लाभ के पीछे भागते हैं, यह भूलकर कि सच्ची सफलता केवल भौतिक लाभ पर आधारित नहीं होती, बल्कि विचारों और विश्वासों की आंतरिक दुनिया पर निर्भर होती है। जब इस आंतरिक शक्ति को सही तरीके से साधा जाता है, तो यह न केवल हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि अवसरों को आकर्षित करने वाली ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। हालांकि इस शक्ति को जागृत करना मात्र कल्पना करने या इच्छा करने से संभव नहीं है। इसके लिए आत्मजागरूकता और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को उन सीमित मान्यताओं को छोड़ना होगा जो उनकी क्षमता को जकड़े हुए है। आत्मसंदेह की आवाज अक्सर इस आंतरिक शक्ति को दबा देती है, जिससे केवल हार और हताशा की गूंज शेष रह जाती है। इस शक्ति को मुक्त करने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोच को अपनाना होगा, अपने व्यवहार की गहरी जांच करनी होगी और अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करना होगा। वित्तीय सफलता कोई संयोग नहीं होती, बल्कि यह जागरूक मस्तिष्क की एक योजना का साकार रूप है। इसे मूर्त रूप देने के लिए व्यक्ति को आत्मविश्वास विकसित करना होगा। प्रत्येक असफलता को हार की निशानी न मानकर उसे एक सीख के रूप में देखना होगा। आंतरिक शक्ति दृढ़ होती है, यह विफलताओं से नहीं टूटती, बल्कि प्रत्येक परीक्षा के साथ और मजबूत होती जाती है। जब मन इस आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, तो यह कमी की धारणा को अस्वीकार कर देता है और प्रचुरता को अपने वास्तविक अधिकार के रूप में अपनाता है। इस आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। केवल धन की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्पष्टता और संकल्प के साथ कार्य करना भी आवश्यक है। प्रत्येक निर्णय और प्रयास इस समझ से परिपूर्ण होना चाहिए कि वित्तीय सफलता की कुंजी स्वयं व्यक्ति के भीतर निहित है। यह आंतरिक शक्ति कारण और प्रभाव के नियम को सक्रिय करती है, जहां बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य अवसरों को आकर्षित करते हैं और प्रत्येक सफलता संकल्प को और सुदृढ़ बनाती है। इस प्रकार आंतरिक शक्ति का नियम प्रत्येक वित्तीय उपलब्धि की आधारशिला है। यह वह मौन शक्ति है जो संभावनाओं को वास्तविकता में बदलती है और सपनों को उपलब्धियों में परिवर्तित करती है। आगे के अध्यायों में हम इस आंतरिक शक्ति की बाहरी अभिव्यक्तियों को और विस्तार से समझेंगे और इसे ठोस कार्यों में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस पर ध्यान देंगे। लेकिन याद रखें, हर बाहरी सफलता की शुरुआत एक आंतरिक संकल्प से होती है, अपनी सुप्त शक्ति को जागृत करने और पोषित करने की प्रतिबद्धता से। वित्तीय सफलता के क्षेत्र में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक अटल नियम जो गुरुत्वाकर्षण की तरह अडिग है। इसे गतिशील पारस्परिकता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण प्रयास एक समान परिणाम की ओर ले जाता है। केवल इच्छा रखना या आंतरिक शक्ति को पोषित करना पर्याप्त नहीं है। बाहरी दुनिया भी कार्य की अपेक्षा करती है और प्रत्येक क्रिया के बदले एक उपयुक्त प्रतिक्रिया मिलती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपसी लेनदेन का एक विशाल तंत्र है। प्रकृति में सूर्य की किरणें जीवन उत्पन्न करती है और मानवीय कार्यों में प्रत्येक निर्णय और पहल हमारे भाग्य को आकार देती है। गतिशील पारस्परिकता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कुछ भी शून्य में नहीं होता। जब आप प्रयास में निवेश करते हैं, जब आप अपनी प्रतिभा को धन संपत्ति अर्जित करने के लिए लगाते हैं, तो दुनिया भी आपकी मंशा के अनुसार परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को संरेखित करती है।
कल्पना करें कि आप एक शांत झील में एक पत्थर फेंकते हैं। प्रारंभिक उछाल भले ही छोटा हो, लेकिन लहरें फैलती है और पूरे जलक्षेत्र को प्रभावित करती है। आपके प्रयास भी उसी पत्थर की तरह है। आपके द्वारा किया गया एक सुविचारित प्रयास या आपकी वित्तीय लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम लहरों की तरह प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अंततः सफलता के रूप में लौटता है। हालांकि यह नियम अंधाधुंध कार्यों के लिए काम नहीं करता। यादृच्छिक प्रयास, अव्यवस्थित कार्य या बिना दिशा की ऊर्जा केवल अस्तव्यस्त परिणाम उत्पन्न करेंगे। जो प्रतिक्रिया आपको मिलेगी वह पूरी तरह आपके प्रयासों की गुणवत्ता और दिशा पर निर्भर करेगी। इसलिए प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, आपकी सर्वोच्च आकांक्षाओं और आपकी जागृत आंतरिक शक्ति के साथ संरेखित होना चाहिए। जब आप स्पष्टता, अनुशासन और गहरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और आपकी प्रगति के लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराता है। कई लोग यह मानते हैं कि केवल इच्छा करने से धन प्राप्त होगा, लेकिन यह एक भ्रम है। केवल इच्छा से कुछ नहीं बदलता जब तक कि उसे कार्य में परिवर्तित न किया जाए। प्रत्येक कदम जो आप बढ़ाते हैं, यह दर्शाता है कि आप अपने भाग्य को आकार देने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक सकारात्मक प्रयास आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ब्रह्मांड आपको आपकी दृढ़ता के प्रमाण के रूप में सफलता प्रदान करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि बाधाओं को कैसे स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब आपकी प्रारंभिक कोशिशें अपेक्षित परिणाम न दें, तो इसे विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया के रूप में देखें, एक संकेत जो आपको अपने तरीकों को सुधारने और अनुकूलन करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में धैर्य और बुद्धिमानी से समायोजन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए जैसे जैसे आप वित्तीय उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं, इस सिद्धांत को अपनी मार्गदर्शक शक्ति बनाएं। उद्देश्यपूर्ण कार्य करें, अपने प्रयासों को बुद्धिमत्ता से मापें और यह समझें कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार जो आप क्रियान्वित करते हैं, अंततः कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। इस पारस्परिक खेल में ही समृद्धि की लय छिपी हुई है। एक लय जिसे एक बार समझ लेने के बाद आप अपनी वित्तीय सफलता की संगीतमय रचना कर सकते हैं। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक दृष्टि से होती है, एक स्पष्ट, अडिग उद्देश्य जो आपके सभी कार्यों के लिए मार्गदर्शक बनता है। बिना निश्चित उद्देश्य के सबसे दृढ़ प्रयास भी दिशाहीन हो सकते हैं, जिससे ऊर्जा बिखर जाती है और संभावनाएं धुंधली हो जाती है। इस अध्याय में हम उद्देश्य के अनिवार्य स्वभाव की खोज करेंगे और यह समझेंगे कि इसकी स्पष्टता और दृढ़ता वित्तीय सफलता की प्राप्ति के लिए कितनी आवश्यक है। निश्चित उद्देश्य केवल एक साधारण लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह एक दृढ़ विश्वास होता है जो आपकी आकांक्षाओं को एक ठोस दिशा में केंद्रित करता है। यह उन अनगिनत ध्यान भटकाने वाले तत्वों को पीछे छोड़ने की क्रिया है जो जीवन में आते हैं और स्वयं को एक स्पष्ट लक्ष्य से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह अडिग ध्यान वही शक्ति है जो उन अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है जो आपके दृष्टिकोण से मेल खाते हैं। जिस प्रकार एक प्रकाश स्तंभ उग्र समुद्र में जहाजों को राह दिखाता है, वैसे ही एक निश्चित उद्देश्य अनिश्चितता के अंधकार में मार्गदर्शन करता है और आपको एक गतिशील वित्तीय परिदृश्य की जटिलताओं को समझने और पार करने में सहायता करता है। जब आपका उद्देश्य दृढ़ता से परिभाषित होता है, तो आप अपने अमूर्त सपनों को ठोस योजनाओं में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है, एक कठोर मूल्यांकन जिसमें आपकी क्षमताओं, इच्छाओं और मूल्यों की गहरी जांच की जाती है। आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि वह कौन सी एक चीज है जिसे आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। आपका अनूठा योगदान क्या हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपकी वास्तविक पहचान को प्रकट करते हैं। इस स्पष्टता के साथ आप एक ऐसा खाका तैयार कर सकते हैं जो न केवल वित्तीय उपलब्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपके भीतर की पहचान से भी जुड़ा रहेगा। एक निश्चित उद्देश्य कर्म को प्रेरित करता है। केवल आकांक्षाओं को व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जब हर निर्णय आपके उद्देश्य की दृष्टि से लिया जाता है, तो आपके जीवन की सभी अलग अलग गतिविधियां एक संगठित रणनीति में परिवर्तित हो जाती है। आप वहां अवसर देखेंगे
जहां अन्य लोग बाधाएं देखते हैं। हर असफलता एक सबक बन जाती है, जो आपके ध्यान को तेज करती है, बजाय इसके कि वह आपकी इच्छाशक्ति को कमजोर करे। यह अनुशासित दृष्टिकोण चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित कर देता है और सफलता की राह में आवश्यक दृढ़ संकल्प पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, निश्चित उद्देश्य एक आंतरिक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, जो आपको दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़े रखता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां अनिश्चित हों। जहां वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव होता रहता है और संपत्तियां घटती बढ़ती रहती है, वहां आपका दृढ़ उद्देश्य ही एकमात्र स्थिरता प्रदान करता है। यह वह आधार होता है जिस पर आप अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत जो कठिनाइयों और संदेह के क्षणों में भी आपके प्रयासों को ईंधन प्रदान करता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आप अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित करके उसे सटीक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं, जिससे आपके सभी प्रयास प्रभावी और कुशल बनते हैं। व्यवहारिक रूप से, एक निश्चित उद्देश्य को परिभाषित करने की प्रक्रिया में स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना शामिल होता है। अपनी दीर्घकालिक दृष्टि को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें, जो आपकी यात्रा में मील के पत्थर के रूप में कार्य करें। प्रत्येक मील का पत्थर आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और प्रगति का ठोस प्रमाण प्रदान करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो एक सकारात्मक प्रवाह निर्मित होता है और आपका उद्देश्य केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। वित्तीय सफलता की यात्रा कोई संयोग नहीं होती, यह एक सुनियोजित और जागरूक क्रिया का परिणाम होती है। निश्चित उद्देश्य वह उत्प्रेरक होता है जो आपके भीतर की शक्ति को नियंत्रित करके उसे एक सटीक दिशा में रूपांतरित करता है। यह वह आधारशिला है जो आपके मानसिक दृष्टिकोण, भावनात्मक सहनशक्ति, व्यावहारिक रणनीतियों और दैनिक आदतों को आपस में जोड़ती है। जब ये सभी तत्व एक स्पष्ट और केंद्रित उद्देश्य के माध्यम से संरेखित होते हैं, तो आकर्षण का नियम और पारस्परिक क्रिया की गतिशीलता एक शक्तिशाली प्रवाह का निर्माण करती है, जो आपको आपकी अंतिम मंजिल की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार, धन और सफलता की खोज में निश्चित उद्देश्य की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यह वही प्रकाश स्तंभ है जो बिखरी हुई महत्वाकांक्षाओं को एक संगठित रणनीति में बदल देता है। यह वही स्थिर शक्ति है जो तब भी बनी रहती है जब बाहरी दुनिया परिवर्तनशील होती है, और वह ऊर्जा जो यह सुनिश्चित करती है कि आपका हर प्रयास, हर विचार और हर क्रिया आपकी गहरी इच्छाओं को साकार करने में योगदान करे। जब आप तैयार हों, तो हम अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे, जहां हम यह जानेंगे कि संकल्प और अडिग कर्मशक्ति इस उद्देश्य को कैसे और अधिक सशक्त बना सकते हैं और वित्तीय समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। वित्तीय सफलता के भव्य निर्माण में इच्छाशक्ति वह इंजन है जो उद्देश्य को ठोस उपलब्धियों में परिवर्तित करता है। जहां एक स्पष्ट लक्ष्य दिशा तय करता है, वहीं अडिग इच्छाशक्ति वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। इच्छाशक्ति कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है, अपने उच्चतम लक्ष्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। कल्पना कीजिए एक नदी की, जो अपनी राह में आने वाली चट्टानों को काटकर अपना मार्ग स्वयं बनाती है। यह केवल उसकी विशालता नहीं, बल्कि उसकी लगातार बहने की जिद है, जो उसे पर्वतों को चीरने की शक्ति देती है। इसी प्रकार, आपकी इच्छाशक्ति भी शांति से, लेकिन निरंतर बाधाओं को पार करते हुए, असफलताओं को अवसरों में बदल सकती है। यह आंतरिक शक्ति किसी क्षणिक जोश से नहीं बनती, बल्कि इसे लगातार अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से विकसित किया जाता है। हर निर्णय, हर कार्य इस संकल्प का प्रमाण होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इच्छा शक्ति, तत्काल संतोष को त्यागने की कला। आधुनिक दुनिया में ध्यान भटकाने वाले कई साधन मौजूद हैं, जो आपकी इच्छाशक्ति को कमजोर कर सकते हैं। एक ऐसे युग में, जहां तत्काल संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, केवल एक क्लिक दूर है, स्थायी संकल्प एक दुर्लभ और शक्तिशाली गुण बन जाता है। इच्छा शक्ति का अर्थ है क्षणिक सुख सुविधाओं के प्रलोभन को अस्वीकार करना और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहना। इसका अर्थ यह भी है
कि आपके मन में उठने वाले संदेह और भय को चुप कराना, जो आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। जब आप मजबूत इच्छाशक्ति का निर्माण करते हैं, तो आप अपने भीतर एक मानसिक किला खड़ा करते हैं, जहां नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकते और केवल सृजनात्मक एवं प्रगति से जुड़े विचार ही पनपते हैं। इच्छा शक्ति का निर्माण, असफलताओं को सीखने के अवसर बनाना। इच्छा शक्ति का निर्माण भी एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें छोटी छोटी जीत और अस्थायी असफलताएं शामिल होती है। लेकिन हर असफलता आपको निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी इच्छाशक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। जो व्यक्ति इच्छाशक्ति की वास्तविक शक्ति को समझता है, वह हर असफलता को एक नया दृष्टिकोण पाने के अवसर के रूप में देखता है। यह इच्छाशक्ति ही है जो आपके मन और आत्मा की शक्तियों को एकजुट करती है। जब आपके विचार संकल्प के साथ मेल खाते हैं, तो आपको वे स्पष्टता और फोकस मिलता है जो आपको सफलता की ओर धकेलता है। हर कठिन परिस्थिति में जब आप अपनी क्षमता पर भरोसा रखना सीखते हैं, तो आत्मविश्वास का निर्माण होता है। हर छोटी सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, इच्छा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है, जिससे एक आत्मसुदृढ़ीकरण चक्र, सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल शुरू हो जाता है। सच्ची इच्छाशक्ति की पहचान शुरुआत नहीं, बल्कि निरंतरता में है। याद रखिए, इच्छाशक्ति का असली मापदंड यह नहीं है कि आप कितने जोश के साथ शुरुआत करते हैं, बल्कि यह है कि कठिनाइयों के बावजूद आप कितनी दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें, ताकि हर दिन एक ठोस कदम उठाया जा सके। अनुशासन को अपनाएं। एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपकी इच्छाशक्ति को प्रतिदिन प्रशिक्षित करे। संभावित बाधाओं का पूर्वानुमान लगाएं। पहले से सोचें कि कौन सी चीजें आपको विचलित कर सकती है और उन पर काबू पाने की रणनीति तैयार करें। खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियों को समझें और स्वयं को उन लोगों से घेरें जो आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। इच्छा शक्ति और कार्य दोनों का अटूट संबंध। इच्छा शक्ति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह ठोस क्रियाओं में परिवर्तित होनी चाहिए। जब भी आप कोई साहसिक कदम उठाते हैं, वह आपकी आंतरिक प्रतिबद्धता का प्रमाण होता है। हर छोटा प्रयास इच्छाशक्ति की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करता है और धीरे धीरे यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक मजबूत आत्मनियंत्रण का निर्माण करता है। वित्तीय समृद्धि की यात्रा में आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास केवल सफलता के परिणाम नहीं होते, बल्कि वे सफलता की नींव होते हैं। जब आपको स्वयं पर पूरा विश्वास होता है, तो आप भाग्य का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप स्वयं अवसरों का निर्माण करते हैं और अपनी इच्छित सफलता को आकर्षित करते हैं। आत्मविश्वास वह आंतरिक प्रकाश है जो संदेह और भय के अंधकार को दूर करता है, जिससे आप अपने सपनों की दिशा में पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल खाई के किनारे खड़े हैं और दूसरी ओर समृद्धि और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो यह खाई अपार और दुर्गम लगेगी। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, जिसे पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास, सफलता की कुंजी। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपकी सोच को ठोस कार्यों में बदलती है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग आत्मसंदेह और बाहरी आलोचनाओं को अपने आत्ममूल्य का निर्धारण करने देते हैं। वे अपने भूतकाल की असफलताओं को भविष्य की सीमाओं में बदल देते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि असली बाधा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर का संशय है। जब आप उस संशय को शांत करना सीख लेते हैं, तो आपकी रचनात्मक और सकारात्मक सोच उभर कर आती है, जिससे सफलता की संभावनाएं वास्तविकता बनने लगती है। आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें?
आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, बल्कि इसे अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह हर छोटे प्रयास, हर छोटी सफलता और हर कठिनाई को पार करने के अनुभव से मजबूत होता जाता है। एक छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करें। हर छोटी जीत, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न हो, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर चुनौती, हर बाधा एक अवसर है जो आपके आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाती है। 2. आत्मसंदेह को नियंत्रित करें। जो लोग आत्मसंदेह में जीते हैं, वे अक्सर नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क पर हावी होने देते हैं। अपने संदेहों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह विचार मेरी वास्तविक क्षमता को प्रतिबिंबित करता है? 3. अपने कौशल और योग्यता का विकास करें। ज्ञान और अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग सीखना जारी रखते हैं और अपने कौशल में सुधार करते हैं, वे अधिक आत्मनिर्भर और आश्वस्त महसूस करते हैं। 4. असफलताओं को अनुभव के रूप में देखें। हर असफलता एक नया सबक देती है। इसे अपनी कमजोरी के प्रमाण के रूप में न देखें, बल्कि इसे सीखने का अवसर मानें। जब आप असफलताओं को एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं, तो हर अनुभव आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। 5. सही लोगों से घिरें। आपका आत्मविश्वास आपके आसपास के लोगों से भी प्रभावित होता है। स्वयं को उन लोगों के साथ रखें जो आपकी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मनिर्भरता। अपनी सफलता के निर्माता बनें। आत्मविश्वास केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है। जब आप अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो आप बाहरी मान्यता या अनुमोदन, वैलिडेशन, पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने भविष्य के स्वामी बन जाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार आकार देते हैं। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास अहंकार से अलग होता है। इसे संतुलित करने के लिए विनम्रता और सीखने की मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। सफलता का सफर एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हर नया अनुभव आपको अपनी कमजोरियों को समझने और सुधारने का अवसर देता है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप न केवल आत्मविश्वास से भर जाते हैं, बल्कि अपनी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा देते हैं। आत्मविश्वास का संक्रामक प्रभाव। आत्मविश्वास केवल आपके भीतर नहीं रहता, बल्कि यह दूसरों को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने विचारों और कार्यों में सच्चा आत्मविश्वास दिखाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करता है, जो अवसरों, समर्थन और नए विचारों को आपके करीब लाता है। वित्तीय सफलता की दुनिया में आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। यह संबंधों का निर्माण करता है, सहयोगियों को जोड़ता है और नए अवसरों को प्रकट करता है। हर उपलब्धि से पहले एक अदृश्य लेकिन महसूस की जाने वाली शक्ति होती है, एक गहरी और अटल अपेक्षा की जो चाहा गया है, वह अंततः साकार होगा। यह केवल एक क्षणिक आशा या निरर्थक आशावाद नहीं, बल्कि एक अडिग विश्वास है कि हर विचार, हर प्रयास और हर कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। यह वह निश्चय है जो कठिन समय में भी यह समझने की शक्ति देता है कि सफलता के बीज बोए जा रहे हैं। जब आप अपेक्षा की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देख पाते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि प्रकृति और संयोग की शक्तियां आपके भीतर के उद्देश्य के अनुरूप काम कर रही है। यह वह विश्वास है कि हर छोटा प्रयास भी अंततः सफलता की ओर ले जाता है। वित्तीय सफलता के क्षेत्र में अपेक्षा का सीधा संबंध सतत प्रयास से है। सतत प्रयास वह शक्ति है जो बाधाओं और विलंब के बावजूद व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति सतत प्रयास करता है, वह पहली असफलता पर नहीं रुकता, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। हर बाधा एक संकेत नहीं, बल्कि एक चुनौती होती है, जिसे नए जोश और रणनीति के साथ पार करना होता है। हर प्रयास के साथ लक्ष्य और वास्तविकता के बीच की दूरी घटने लगती है, और संयोग की अदृश्य शक्तियां आपकी इच्छाशक्ति के साथ संरेखित होने लगती है।
अपेक्षा और सतत प्रयास दोनों की जड़ें एक ही स्रोत में होती है। एक आंतरिक विश्वास की सफलता केवल भाग्य की बात नहीं, बल्कि यह एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त होती है। जब आप इन गुणों को विकसित करते हैं, तो आप अपने मानसिक और बाहरी संसार के बीच सूक्ष्म संबंध को समझने लगते हैं। आपकी अपेक्षा एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, कारण और प्रभाव की घटनाएं जो धीरे धीरे ठोस प्रगति में बदल जाती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जहां परिणाम में विश्वास आपको अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, और प्रत्येक छोटी जीत आपकी दृढ़ता को और मजबूत करती है। सतत प्रयास का अभ्यास उन आदतों को विकसित करने में निहित है, जो आपकी सफलता में विश्वास को प्रबल बनाते हैं। यह हर दिन को अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक जागरूक अभ्यास बनाने की कला है। इसमें एक अदृश्य शक्ति होती है, जो सपने देखने वालों और उन्हें साकार करने वालों के बीच अंतर करती है। सतत प्रयास का अर्थ केवल किसी कार्य को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि यह अनुभव और आत्मविश्लेषण के आधार पर अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करना है। इसमें हर असफलता को प्रगति का एक अनिवार्य हिस्सा मानना शामिल है, एक ऐसी परीक्षा जो आपकी रणनीतियों को सुधारती है और आपके चरित्र को मजबूत करती है। इस प्रक्रिया में आपके कार्य एक सुविचारित और सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं, जो आपकी वर्तमान स्थिति और वांछित भविष्य के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करती है। जब आप अपेक्षा और सतत प्रयास को अपनाते हैं, तो आप अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को पहचानने लगते हैं। निरंतरता का अभ्यास आपके विश्वास को और अधिक दृढ़ करता है, और यह विश्वास आपको अधिक अनुशासित प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक परीक्षा आपके लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने, सुधारने और अपने उद्देश्यों को और अधिक स्पष्ट करने का एक अवसर बन जाती है। यह परस्पर संबंध, आशावादी क्रियाएं और अडिग निरंतरता सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करती है जो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखती है। यह दृष्टिकोण आपकी कार्यप्रणाली को निखारता है और आपके भीतर छिपी असीम शक्तियों को जागृत करता है। यह प्रक्रिया कठोर और क्रमिक दोनों है। यह छोटी छोटी सफलताओं की एक श्रृंखला है, जो धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके और आपकी वास्तविकता दोनों को बदल देती है। प्रत्येक क्षण जो आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगाते हैं, सफलता की नींव में एक नया पत्थर जोड़ता है, जो भविष्य की उपलब्धियों और बड़े पुरस्कारों की नींव रखता है। रचनात्मक मानसिक दृष्टिकोण वित्तीय सफलता का मौन शिल्पकार है। यह वह आधार है जिस पर संकल्प, अपेक्षा और सतत प्रयास के सभी कार्य निर्मित होते हैं। आपकी मानसिकता कोई क्षणिक अवस्था नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रवाहमान शक्ति है, जो आपके प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक अनुभव को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण को विकसित करते समय आप यह सीखते हैं कि कठिनाइयां अजेय बाधाएं नहीं, बल्कि विकास और नवाचार के अवसर है। अपने मस्तिष्क की कल्पना एक विशाल भूभाग के रूप में करें, जहां प्रत्येक विचार और भावना उस भूमि के आकार को निर्धारित करती है। एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण वह उर्वरक भूमि तैयार करता है, जिसमें विचार अंकुरित होकर ठोस परिणामों में परिवर्तित हो सकते हैं। इस भूमि को आशावाद, सहनशीलता और स्पष्टता के सतत पोषण की आवश्यकता होती है। यही स्पष्टता आपको यह भेद करने में सक्षम बनाती है कि कौन से विचार मात्र कल्पना है और कौन से वे ठोस क्रियाएं हैं जो आपको समृद्धि की ओर ले जाएंगी। रचनात्मक मानसिक दृष्टिकोण आत्मानुशासन और सचेत आत्मनिरीक्षण से निर्मित होता है। यह आपसे आंतरिक शंकाओं और बाहरी आलोचनाओं का सामना करने की मांग करता है, जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकती है। जब आप इन नकारात्मक प्रभावों को आत्मप्रेरणात्मक विचारों और स्पष्ट उद्देश्यों से चुनौती देते हैं, तो आप संदेह और विफलता के दुष्चक्र से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लेते हैं। यह मानसिक नवीनीकरण की एक सतत प्रक्रिया है, जो एक इंजन के रखरखाव की तरह कार्य करता है, जिससे आपका मन सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इस विचार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक विश्वास, प्रत्येक अपेक्षा और प्रत्येक कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो मन सकारात्मकता को पोषित करता है, वह स्वाभाविक रूप से समाधान खोजता है और हर अनुभव में मूल्य देखता है। यही मानसिकता असफलताओं को सीधी बना देती है। उदाहरण के लिए,
जब कोई अचानक उत्पन्न बाधा सामने आती है तो एक रचनात्मक मानसिकता आपको यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, बजाय इसके कि आप निराशा के आगे समर्पण कर दें। इस तरह का चिंतन आपकी संकल्प शक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है और आपको नवाचार की ओर प्रेरित करता है, जिससे आपके निर्णय अधिक विचारशील और प्रभावशाली बनते हैं। वित्तीय सफलता की यात्रा में आपकी मानसिकता एक कवच और उत्प्रेरक दोनों के रूप में कार्य करती है। यह आपको विफलता और अनिश्चितता के हानिकारक प्रभावों से बचाती है और यह आपकी हर क्रिया को एक उद्देश्य से भर देती है। यह मानसिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और अनुशासन द्वारा विकसित किया जा सकता है। ध्यान, आत्मविश्लेषण और अपनी उपलब्धियों को बार बार याद दिलाने जैसी तकनीकों के माध्यम से आप अपनी मानसिकता को स्थायी रूप से उत्पादक और रचनात्मक बना सकते हैं। यह सकारात्मक आंतरिक वातावरण केवल आपके व्यक्तिगत प्रयासों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। एक सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसी ऊर्जा विकीर्ण करता है जो दूसरों को आकर्षित करती है, चाहे वह व्यावसायिक सहयोगी हों, मार्गदर्शक हों या नए अवसर हों। आपके विचार और बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं एक चक्रीय प्रक्रिया में कार्य करती है। जब आपकी मानसिकता आपकी सफलता में विश्वास करती है, तो यह विश्वास आपके कार्यों में झलकने लगता है और अंततः आपके आसपास की परिस्थितियां भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगती है। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया वह सेतु है जो विचार और उपलब्धि के बीच की खाई को पाटती है। वित्तीय सफलता के क्षेत्र में केवल विचारों और सिद्धांतों का होना पर्याप्त नहीं है। जब तक उन्हें सचेत, केंद्रित प्रयासों द्वारा सक्रिय नहीं किया जाता, वे निष्क्रिय ही रहते हैं। केवल समृद्धि की कल्पना करना या भीतर की शक्तियों को अनुभव करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चमत्कार तब घटित होता है जब इन कल्पनाओं को सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण कार्यों में परिवर्तित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक कुशल कारीगर अपने कार्य में संलग्न है। वह केवल अपने शिल्प का ज्ञान रखने या सौंदर्य निर्माण की प्रेरणा से प्रेरित नहीं होता, बल्कि वह अपने ज्ञान और प्रेरणा को कार्य रूप में ढालने के लिए सटीकता और समर्पण के साथ कदम उठाता है। उसका प्रत्येक छेनी का प्रहार, हर नापतौल, उसकी समझ और प्रतिबद्धता का प्रतीक होता है। इसी प्रकार, बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया मात्र प्रयास करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उचित समय, सही दिशा और योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्रयास होता है। जब आपके कार्य विवेक और उद्देश्य से निर्देशित होते हैं, तो वे सफलता के उन प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाते हैं जो आपकी संभावनाओं को उपलब्धियों में बदलने की क्षमता रखते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया की विशेषताएं। सही कार्यों का चयन। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का सार यह है कि आप उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों में सार्थक योगदान देते हैं। हर कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ प्रयास अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि अन्य केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी। एक चतुर व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसे अपने उद्देश्य की ओर सबसे तेज गति से आगे बढ़ाए। यह क्षमता केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि परिश्रम को सही दिशा में केंद्रित करने से आती है। दृढ़ता और आत्मसंयम। आज के समय में, जब हर ओर डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाले कारक मौजूद है, वहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व आत्मसंयम है। जब आप यह जान जाते हैं कि आपको किस कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो यह भी उतना ही आवश्यक हो जाता है कि आप अनावश्यक गतिविधियों में उलझने से बचें। इस प्रकार की अनुशासित मानसिकता ही आपको उन व्यर्थ कार्यों से अलग करती है जो सतही उपलब्धियां तो देते हैं, लेकिन वास्तविक समृद्धि में कोई योगदान नहीं देते। रणनीतिक योजना और विश्लेषण। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया केवल आवेग में उठाए गए कदमों पर निर्भर नहीं करती। यह एक सुविचारित प्रक्रिया होती है जिसमें पहले अपने संसाधनों का आकलन किया जाता है, पिछले अनुभवों से सीखा जाता है और फिर सबसे प्रभावी मार्ग चुना जाता है। अतीत में की गई गलतियों का मूल्यांकन कर, उनसे सीखकर और अपने दृष्टिकोण को लगातार सुधारते हुए ही आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाए। सही समय पर सही निर्णय। सफलता के लिए केवल सही कार्य करना ही आवश्यक नहीं होता,
बल्कि उसे सही समय पर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर प्रयास के लिए एक उपयुक्त समय होता है, जब परिस्थितियां आपके पक्ष में होती है। यदि आप बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं, तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। और यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो असफलता का जोखिम बढ़ जाता है। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का सार यह है कि आप इस संतुलन को समझें और अवसर आने पर तत्परता से कार्य करें। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का व्यावहारिक रूप। वास्तविक जीवन में बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने से पहले गहन शोध और विश्लेषण करना, योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना और बाजार के रुझानों को समझना, व्यक्तिगत कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में समय और संसाधन लगाना, किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले संभावित परिणामों का आकलन करना। बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का तात्पर्य केवल निरंतर प्रयास करने से नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर प्रयास रणनीतिक और प्रभावशाली हो। यह याद रखना आवश्यक है कि केवल व्यस्त रहना उत्पादक होने के समान नहीं है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसे अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में वास्तविक प्रगति की ओर ले जाए। समय के साथ बदलती रणनीति। वित्तीय सफलता का परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है। आज जो रणनीति प्रभावी है, वह कल अप्रासंगिक हो सकती है। इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया का एक अनिवार्य पहलू यह भी है कि आप अपनी रणनीतियों का निरंतर मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार उन्हें परिष्कृत करें। वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया वह दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि हर प्रभाव का कारण एक ठोस प्रयास होता है। जब आप अपने निर्णयों को सूझबूझ और सावधानी से चुनते हैं, तो वे आपकी वित्तीय सफलता के मार्ग में मील के पत्थर साबित होते हैं। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से निहित होती है और हमारे कार्यों, निर्णयों तथा जीवन के परिणामों को प्रभावित करती है। जब आप किसी चीज पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वह शक्ति बनकर आपके भीतर कार्य करने लगती है। धन प्राप्ति और सफलता की दिशा में भी विश्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। केवल इच्छा रखना या लक्ष्य निर्धारित कर लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप पूरी दृढ़ता के साथ यह नहीं मानते कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वह केवल एक कल्पना ही बनी रहती है। विश्वास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। विश्वास का प्रभाव हमारे मस्तिष्क और कार्यक्षमता पर गहरा पड़ता है। जब आप यह मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका दिमाग उसी अनुसार अवसरों को पहचानने लगता है। आप नई संभावनाओं की तलाश करते हैं और साहसपूर्वक निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत, यदि आप यह मानते हैं कि सफलता आपके लिए असंभव है, तो चाहे कितने भी अच्छे अवसर सामने आएं, आपका मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा और आप उन अवसरों को गंवा देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्लेसबो इफेक्ट है, जहां व्यक्ति को एक साधारण गोली दी जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह एक प्रभावी दवा है। केवल इस विश्वास के कारण उसका स्वास्थ्य सुधारने लगता है, जबकि वास्तविकता में कोई दवा उसे नहीं दी गई होती। ठीक इसी तरह, यदि आप यह विश्वास रखते हैं कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने और कार्य करने लगेगा। सकारात्मक और नकारात्मक विश्वास। सकारात्मक विश्वास। मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे अवसर मिलेंगे और मैं उनका सही उपयोग करूँगा। कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से मैं समृद्ध बन सकता हूँ। नकारात्मक विश्वास। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे अवसर नहीं मिलते, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दें कि यदि आपका विश्वास नकारात्मक होगा, तो आपके निर्णय और कार्य भी उसी अनुसार होंगे जिससे विफलता मिलेगी। विश्वास कैसे विकसित करें? स्वयं को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। हर दिन स्वयं को उस स्थिति में देखें जहां आप समृद्ध और सफल हैं। जब आप इस विचार को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सफल होने की क्षमता है, अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे वाक्य बार बार दोहराएं।
यह आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। जब आप उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की, तो आपको यह एहसास होता है कि यदि वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। निरंतर वित्तीय सफलता की खोज में यह समझ विकसित होती है कि धन केवल प्रयास का उपोत्पाद नहीं है, बल्कि यह उस मूल्य का सीधा परिणाम है जो व्यक्ति निर्मित करता है और उस योग्यता का जो उसके प्रयासों में निहित होती है। मूल्य और योग्यता परस्पर जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को सशक्त बनाता है। जब आप प्रत्येक कार्य और लेनदेन में वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं, तो आप उस आधारशिला का निर्माण करते हैं जिस पर धन स्थापित होता है। यह केवल सतही लेनदेन का विषय नहीं है, बल्कि एक आंतरिक समृद्धि को विकसित करने की प्रक्रिया है जो प्रत्येक बाहरी क्रिया में परिलक्षित होती है। इस सिद्धांत के मूल में यह समझ है कि मूल्य का आकलन केवल भौतिक परिणामों से नहीं किया जाता, बल्कि उसमें निहित ईमानदारी, मौलिकता और प्रासंगिकता से भी किया जाता है। केवल गतिविधियों में संलग्न होना पर्याप्त नहीं है। उन गतिविधियों में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसे अन्य लोग अनुभव कर सकें और सराह सकें। जब आप स्वयं को कुछ वास्तविक मूल्य प्रदान करने के लिए समर्पित करते हैं, चाहे वह नवीन विचार हों, उत्कृष्टता के साथ किया गया सेवा कार्य हो या कोई ऐसा उत्पाद जो किसी समस्या का वास्तविक समाधान प्रदान करता हो, तो आप एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ करते हैं जो समृद्धि को आकर्षित करती है। आपके कार्यों की योग्यता जब पहचानी जाती है, तो यह एक आत्मसुदृढ़ीकरण चक्र बन जाता है। आपकी योगदान की सराहना उन लोगों द्वारा की जाती है जो वास्तव में मायने रखते हैं, और बदले में आपको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। मूल्य की उत्पत्ति विचारों के क्षेत्र में होती है। यहीं पर विचार जन्म लेते हैं और अनुशासित विश्लेषण तथा रचनात्मकता के माध्यम से ये विचार ठोस रूप लेते हैं। जो व्यक्ति वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे आत्मसुधार और सतत शिक्षा में निवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी क्षमताओं को विकसित करना और दुनिया की गहरी समझ प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपनी दक्षताओं को बढ़ाता है, बल्कि अपने योगदान की गुणवत्ता को भी ऊंचा करता है। दूसरी ओर, योग्यता वह मान्यता है जो व्यापक समाज द्वारा दी जाती है। यह इस तथ्य को स्वीकार करना है कि आपके पास एक अद्वितीय क्षमता या अंतर्दृष्टि है जो प्रगति को प्रेरित कर सकती है और धन का निर्माण कर सकती है। यह मान्यता स्वतः प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसे सतत, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अर्जित किया जाता है। आपका प्रत्येक प्रयास यह प्रदर्शित करने के लिए होना चाहिए कि आपके विचार कितने मूल्यवान हैं और आपकी कार्यशैली कितनी उत्कृष्ट है। मूल्य और योग्यता के सिद्धांत को लागू करने की रणनीतियाँ। अपनी क्षमताओं का वास्तविक मूल्यांकन करें। स्वयं की ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से परखें। अपने प्रयासों को अपनी वास्तविक क्षमताओं के साथ संरेखित करें और विश्वसनीय स्रोतों से प्रतिक्रिया लेकर अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करें। लगातार नवाचार और सुधार करें। मूल्य स्थिर नहीं होता, बल्कि समय के साथ विकसित होता है। इसलिए नवीन विचारों और तरीकों को निरंतर खोजें और अपनाएं। योग्यता को बढ़ाने के लिए धैर्य और प्रतिबद्धता बनाए रखें। योग्यता को अर्जित करने में समय लगता है। हर प्रयास में गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखने से यह प्रक्रिया सशक्त होती है। स्वयं को ऐसे कार्यों में लगाए जो वास्तविक महत्व रखते हों, केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निवेश करें। यह निवेश आपकी योग्यता और मूल्य को सुदृढ़ करेगा। मूल्य और योग्यता के सिद्धांत को अपनाने से आपका संपूर्ण वित्तीय दृष्टिकोण बदल जाता है। यह प्रत्येक प्रयास में एक उद्देश्य का संचार करता है और आपको केवल लाभ प्राप्त करने के बजाय स्थायी मूल्य सृजन की दिशा में प्रेरित करता है। पूंजी केवल संचित धन नहीं होती, यह वह महत्वपूर्ण संसाधन होती है जो बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से आपकी आंतरिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। निवेश अपने सबसे शुद्ध रूप में एक कला है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे न केवल वित्तीय प्रतिफल दें, बल्कि भविष्य की उपलब्धियों की नींव भी मजबूत करें। वित्तीय सफलता के क्षेत्र में पूंजी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आपके विचार और समर्पित प्रयास मूर्त रूप लेते हैं।
जब इसे विवेकपूर्ण तरीके से लगाया जाता है तो अल्प मात्रा में धन भी एक बड़े समृद्धि स्रोत के रूप में विकसित हो सकता है। लेकिन यह रूपांतरण स्वचालित नहीं होता, इसके लिए अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान निवेश के प्रमुख तत्व। जोखिम और प्रतिफल का सही मूल्यांकन करें। हर निवेश में अनिश्चितता होती है, लेकिन इसी अनिश्चितता में अवसर छिपे होते हैं। बुद्धिमान निवेश भाग्य के भरोसे नहीं किया जाता, बल्कि यह एक सुनियोजित प्रयास होता है। विविधीकरण अपनाएं। जैसा कि एक मूर्तिकार एक ही पत्थर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न कोनों से अपनी कृति गढ़ता है, वैसे ही पूंजी को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए। इससे जोखिम कम होता है और धन प्रवाह के कई मार्ग खुलते हैं। निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता बनाए रखें। वित्तीय क्षेत्र निरंतर बदलता रहता है। नए रुझानों, तकनीकों और बाजार गतिशीलता को समझने से सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। धैर्य और सतत प्रयास आवश्यक है। धन किसी एक रात में नहीं बढ़ता, बल्कि इसे विकसित होने में समय लगता है। निवेश प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनियोजित रणनीति और सतत सुधार के साथ पूंजी केवल एक निष्क्रिय संसाधन नहीं रहती, बल्कि एक सक्रिय शक्ति बन जाती है, जो धन की निरंतर वृद्धि को प्रेरित करती है। अध्याय 13। वित्तीय स्वायत्तता की रणनीति। वित्तीय स्वायत्तता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी निर्भरताओं से मुक्त होकर अपनी समृद्धि को नियंत्रित करता है। यह अध्याय उन रणनीतियों की पड़ताल करता है जो व्यक्ति को अपनी वित्तीय नीति का स्वामी बनने की शक्ति देती है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकताएं। स्वयं में निवेश करें। सच्ची स्वायत्तता भाग्य के भरोसे नहीं आती, बल्कि यह आत्म संसाधनों, मानसिक, शारीरिक और वित्तीय को रणनीतिक रूप से उपयोग करने से उत्पन्न होती है। आय के विविध स्रोत विकसित करें। केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहने से व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। विभिन्न वित्तीय मार्गों को अपनाने से जोखिम कम होता है और समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं। सतत आत्म सुधार की मानसिकता अपनाएं। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने सुधार और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करती है। परिवर्तन और अवसरों के प्रति सतर्क रहें। वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बाजार परिवर्तनों, नई तकनीकों और अप्रत्याशित अवसरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वित्तीय संसार में जोखिम और अवसर एक दूसरे के पूरक हैं। वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब इन्हें सही ढंग से समझा और अपनाया जाता है, तो वे प्रगति के शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। धन प्राप्ति का मार्ग कभी भी अनिश्चितताओं से मुक्त नहीं होता, बल्कि यह इस बात से परिभाषित होता है कि हम जोखिम को कैसे स्वीकार करते हैं और उसे अवसर में बदलने की बुद्धिमत्ता रखते हैं। जोखिम का अर्थ है अज्ञात में कदम रखना, लेकिन एक स्पष्ट उद्देश्य और तैयारी के साथ। यह इस सत्य को स्वीकार करना है कि हर प्रयास में असफलता की संभावना उतनी ही वास्तविक है जितनी सफलता की। एक समझदार व्यक्ति जोखिम से नहीं घबराता, बल्कि उसे विवेकपूर्ण तरीके से परखता है, उसके खतरों और संभावित लाभों का संतुलित आकलन करता है। यह केवल गणनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ अंतर्ज्ञान भी आवश्यक होता है। दूसरी ओर, अवसर अक्सर अनिश्चितता के आवरण में छिपा होता है। यह वह संभावना है जो तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक कोई व्यक्ति जोखिम लेने का साहस नहीं करता और अपनी सुविधा की सीमाओं को पार नहीं करता। इतिहास में हर महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि तब संभव हुई जब किसी ने अज्ञात में निवेश करने का निर्णय लिया, तत्काल खतरों से परे देखा और एक उज्ज्वल भविष्य में विश्वास किया। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक जोखिम का प्रबंधन करता है, वह लगातार नए अवसरों की तलाश में रहता है। वह समझता है कि जो तत्व किसी उपक्रम को जोखिमपूर्ण बनाते हैं, वही तत्व उसे सफलता की ओर भी ले जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है साहस और सावधानी के बीच संतुलन बनाए रखना। बुद्धिमान जोखिम प्रबंधन का अर्थ है अराजकता में कूदने के बजाय सुव्यवस्थित योजना बनाना। किसी भी प्रयास में संलग्न होने से पहले उपलब्ध सभी सूचनाओं का संग्रह करना, प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और संभावित परिणामों का तर्कसंगत मूल्यांकन करना अनिवार्य है।
यह प्रारंभिक तैयारी निर्णय लेने की नींव तैयार करती है, जिससे अनिश्चितता को एक सुविचारित अवसर में बदला जा सकता है। प्रत्येक जोखिम का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है, और कभी कभी हुई गलतियों से सीखे गए पाठ भविष्य की रणनीतियों को अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है विविधीकरण। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करके व्यक्ति किसी एक प्रयास की अस्थिरता से बच सकता है। विविधीकरण केवल सुरक्षा प्रदान करने का साधन नहीं, बल्कि यह कई संभावित अवसरों को प्राप्त करने का मार्ग भी है। हालांकि यह रणनीति निरंतर निगरानी और समायोजन की मांग करती है, क्योंकि जोखिम की प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। जो खतरा पहले मामूली लगता था, वह समय के साथ एक बड़ी चुनौती बन सकता है, यदि उस पर ध्यान न दिया जाए। इसके अतिरिक्त जोखिम को स्वीकार करने की इच्छा नवाचार, नए विचारों को अपनाने के द्वार खोलती है। जब पारंपरिक तरीके अपर्याप्त हो जाते हैं, तो वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो प्रयोग करने और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। प्रत्येक प्रयास, चाहे वह सफल हो या विफल, महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इन अनुभवों से सीखी गई बातें भविष्य के जोखिमों का आकलन करने और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता को परिष्कृत करती है। जोखिम और अवसर समय के प्रवाह से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। वित्तीय बाजार की उतार चढ़ाव भरी प्रकृति यह संकेत देती है कि लाभदायक कार्यों के लिए अनुकूल समय सीमित हो सकता है। सही समय पर कार्रवाई करने की क्षमता सतर्कता और त्वरित निर्णय लेने की योग्यता की मांग करती है। जब उपयुक्त समय पर सुविचारित कार्रवाई और सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन का समन्वय होता है, तो इसके परिणाम अत्यधिक लाभदायक हो सकते हैं। यही सिद्धांत यह दर्शाता है कि वित्तीय सफलता केवल साहस से ही नहीं, बल्कि रणनीति से भी प्राप्त होती है। पुनर्निवेश वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक अर्जित धन भविष्य की समृद्धि का बीज बन जाता है। यह केवल पूंजी को संचित करने का कार्य नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली रणनीतिक प्रक्रिया है जो अल्पकालिक लाभ को दीर्घकालिक समृद्धि में परिवर्तित करती है। इसे एक बाग की देखभाल करने की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। एक कुशल माली अपनी फसल का एक भाग तो काटता है, लेकिन शेष को भविष्य की उपज के लिए बीज के रूप में सुरक्षित रखता है। वित्तीय क्षेत्र में पुनर्निवेश का यही सिद्धांत लागू होता है। अपने अर्जित धन के एक हिस्से को नए अवसरों में निवेश करना ताकि आपकी संपत्ति का आधार लगातार बढ़ता रहे। इस प्रक्रिया में अनुशासन, दूरदृष्टि और बदलते परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की क्षमता आवश्यक होती है। जब भी पुनर्निवेश किया जाता है, तो पहले किए गए निवेशों के परिणामों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। सफल और असफल दोनों प्रयासों से प्राप्त ज्ञान भविष्य की रणनीतियों को परिष्कृत करने में सहायक होता है। पुनर्निवेश का चक्र दो प्रमुख पहलुओं द्वारा संचालित होता है: संपत्ति का संरक्षण और विकास की खोज। एक ओर, यह आवश्यक है कि कठिन परिश्रम से अर्जित पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहीं दूसरी ओर, उसे ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहां अधिक लाभ की संभावना हो। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए निवेशों का विविधीकरण आवश्यक होता है। यह विविधीकरण न केवल संभावित जोखिमों को कम करता है, बल्कि आय के कई स्रोतों को भी विकसित करता है, जो एक दूसरे का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्निवेश के निर्णयों को समय पर और प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय बाजारों और बाहरी वातावरण की निरंतर निगरानी आवश्यक होती है। आर्थिक रुझान, तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान देना अनिवार्य है। यह सतर्कता उन अवसरों की पहचान करने में सहायक होती है जो अभी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, और यह बाजार की गतिशीलता के अनुरूप संसाधनों का पुनः आवंटन करने में सहायता करती है। सफल पुनर्निवेश के लिए लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे नए अवसर सामने आते हैं और परिस्थितियां बदलती है, प्रारंभिक योजनाओं में समायोजन आवश्यक हो सकता है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपकी वित्तीय रणनीति सुदृढ़ और उत्तरदायी बनी रहे। पुनर्निवेश केवल पूंजी बढ़ाने का कार्य नहीं, बल्कि उन परियोजनाओं में संसाधनों को प्रवाहित करने की प्रक्रिया है जो दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न कर सकती है। यह आपके वित्तीय पोर्टफोलियो को आत्मसुधार की प्रक्रिया से गुजारने के समान है।
एक निरंतर प्रयास जो आपकी संपत्ति उत्पन्न करने की क्षमता को सुदृढ़ करता है। इस प्रक्रिया में सफलता इस सिद्धांत पर निर्भर करती है कि प्रत्येक अर्जित लाभ को एक अवसर के रूप में देखा जाए, अपने वित्तीय प्रयासों को नई ऊर्जा और रणनीतिक दृष्टिकोण से पुनर्जीवित करने का एक मौका। रणनीतिक गठबंधन वित्तीय समृद्धि की एक संतुलित दृष्टि के आधार स्तंभ होते हैं। सफलता के जटिल नृत्य में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। जैसे कि सर्वोत्तम मशीनरी अपने अंगों की सामंजस्यपूर्ण क्रिया पर निर्भर करती है, वैसे ही वित्तीय उपलब्धि भी परस्पर लाभकारी संबंधों की स्थापना से प्रबल होती है। जब आप उन व्यक्तियों के साथ गठबंधन करते हैं जिनकी दृष्टि आपकी जैसी होती है, तो आप ऐसे तालमेल को उत्पन्न करते हैं जो आपकी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस सिद्धांत के मूल में यह समझ निहित है कि सहयोग कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति को कई गुना बढ़ाने का स्रोत है। जब आप अपने नेटवर्क का विस्तार उन व्यक्तियों, मार्गदर्शकों और यहां तक कि प्रतिस्पर्धियों तक भी करते हैं जो उत्कृष्टता के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है, तो आप एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संपर्क एक अद्वितीय विचारों, विशेषज्ञता और संसाधनों का भंडार प्रदान करता है। ये गठबंधन ऐसे माध्यम बनते हैं जिनके द्वारा ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है और अवसर कई गुना बढ़ते हैं, जिससे आपका प्रभाव अकेले कार्य करने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। एक सुव्यवस्थित बाग का चित्रण करें, जिसमें प्रत्येक वृक्ष अपने आप फल देने में सक्षम होते हुए भी अन्य पेड़ों के साथ होने पर अधिक फलता फूलता है। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ती है, जड़ें परस्पर गहरी होती है और इस सामूहिकता में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। वित्तीय जगत में रणनीतिक गठबंधन भी इसी तरह कार्य करते हैं। वे आपको सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने, व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने और बाजार में एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करने की सुविधा देते हैं। इन गठबंधनों के निर्माण के लिए विवेक और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। ऐसे सहयोगियों की तलाश करें जो न केवल पूरक कौशल रखते हों, बल्कि बौद्धिक परिश्रम और नैतिक आचरण के प्रति समान रूप से समर्पित हों। जब दोनों पक्ष इस संबंध को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने अद्वितीय गुणों का योगदान देते हैं, तो गठबंधन विकास के लिए एक सशक्त इंजन बन जाता है। रणनीतिक गठबंधन बनाना एक कला है, जिसके लिए ईमानदारी और रणनीतिक चतुराई दोनों आवश्यक है। यह पारदर्शी विचार विनिमय और साझा लक्ष्यों की सामूहिक खोज से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना, व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर उन संबंधों में निवेश करना आवश्यक है जो समग्र संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। प्रत्येक संवाद, प्रत्येक साझा अनुभव इस समझ को गहरा बनाता है कि अपनी शक्ति को अपने सहयोगियों की क्षमता के साथ कैसे संरेखित किया जाए। रणनीतिक गठबंधनों का मूल्य इस बात में भी है कि वे बड़े प्रयासों के लिए संसाधनों को एकत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब कई पक्ष अपने वित्तीय, बौद्धिक और भावनात्मक संसाधनों को एकजुट करते हैं, तो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी साकार हो सकती है। सहयोगी प्रयास जोखिम को साझा करने के साथ साथ संयुक्त प्रयासों के संभावित लाभ को भी बढ़ाते हैं। संक्षेप में, रणनीतिक गठबंधनों की शक्ति इस बात में निहित है कि वे व्यक्तिगत आकांक्षाओं को सामूहिक शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। वे व्यक्तिगत प्रयासों की सीमाओं को पार करके एक एकीकृत समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इन गठबंधनों के माध्यम से आप सहयोग की शक्ति को अपनाते हैं, वित्तीय जगत की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं और अपने नेटवर्क से रणनीति को समृद्ध करते हैं। आत्मानुशासन किसी भी स्थायी सफलता की अदृश्य वास्तुकला है। यह वह अडिग शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक भावना एक उच्च उद्देश्य की सेवा में समर्पित हो। धन प्राप्ति की यात्रा में आत्मानुशासन का अर्थ है मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना, ताकि आपकी आंतरिक ऊर्जा क्षणिक आकर्षणों या व्यर्थ के प्रलोभनों में नष्ट न हो। एक कुशल शिल्पकार की कल्पना करें, जिसकी प्रत्येक गति सटीक होती है और जिसके उपकरण उसके अपने संकल्प के विस्तार होते हैं। वित्तीय दृष्टि से आपको अपने जीवन का वही शिल्पकार बनना होगा जो अपने निर्णयों को धैर्य और सावधानी से आकार देता है। आत्मानुशासन वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने कच्चे सामर्थ्य को परिष्कृत क्रियाओं में परिवर्तित करते हैं। यह अनुशासन स्वयं की गहरी समझ की मांग करता है,
आपकी शक्तियों और कमजोरियों का ईमानदार आकलन। कई बार सफलता की संभावनाएं विलंब, आत्मसंदेह या तात्कालिक सुखों की अधिकता से प्रभावित होती है। आत्मानुशासन इन कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सफलता के मार्ग में बाधा बनने से रोकने का कार्य करता है। वित्तीय सफलता की राह में प्रत्येक निर्णय आत्मानुशासन की परीक्षा है। चाहे वह दैनिक बजट बनाना हो, निवेश के अवसरों का सूक्ष्म आकलन करना हो या ज्ञान अर्जित करने की सतत खोज। जब आप आत्मानुशासन को अपनाते हैं तो आप केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी रख रहे होते हैं। आत्मानुशासन का एक अनिवार्य तत्व ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, विशेषकर आज के युग में जब ध्यान को भटकाने वाली चीजें हर ओर मौजूद है। एक अनुशासित मानसिकता विकसित करना अपने भीतर ऐसा स्थान बनाना है जहां आपकी प्राथमिकताएं बाहरी हलचलों से अप्रभावित बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आत्मानुशासन उत्तरदायित्व की भावना से भी जुड़ा होता है। वित्तीय दुनिया में इसका अर्थ है बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी रणनीति का विश्लेषण करना और सुधार करना, गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और अपनी पद्धति को परिष्कृत करना आत्मानुशासन का सर्वोच्च रूप है। जब आप आत्मानुशासन को विकसित करते हैं तो आप अपनी वित्तीय यात्रा के लिए एक आंतरिक संरचना निर्मित करते हैं। यह वही अदृश्य शक्ति है जो आकर्षण के नियमों को सक्रिय करती है, बुद्धिमानी से किए गए कार्यों की शक्ति को बढ़ाती है और पुनर्निवेश के महत्व को सुदृढ़ करती है। ज्ञान वह मौन शक्ति है जो संभावना को ठोस सफलता में बदलती है। वित्तीय उपलब्धि के मार्ग में सीखना एक पूरक नहीं बल्कि एक आवश्यक तत्व है। निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही आपको नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और छिपे हुए अवसरों को उजागर करती है। मन को एक विशाल जलाशय के रूप में कल्पना करें जो हर नए पाठ और अनुभव के साथ विस्तारित होता जाता है। जैसे जल भूमि को पोषण देता है, वैसे ही ज्ञान आपकी वित्तीय समझ को गहन बनाता है। यह आपको बाजार संकेतों को पढ़ने, उभरते रुझानों को पहचानने और सफलता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। सच्ची शिक्षा केवल संस्थानों और पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर बातचीत, हर अवलोकन और हर चुनौती में निहित होती है। निरंतर अध्ययन और आत्मचिंतन के माध्यम से आप क्षणिक विचारों को ठोस रणनीतियों में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति एक अनुशासित प्रक्रिया है। जब आप इसके प्रति समर्पित होते हैं तो आप पाते हैं कि अध्ययन का प्रत्येक क्षण आपकी मानसिक दृढ़ता को सुदृढ़ करता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। ज्ञान की खोज अंतहीन है और इसकी निरंतरता ही वास्तविक वित्तीय सफलता की कुंजी है।